हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहां पर यूएस और रशिया के बीच में जो टेंशन्स है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलास्का समिट के बाद एक बात सबको पता था कि ट्रंप और पुतिन के बीच में कुछ हद तक कंसेंसस बन चुका है और दोनों अब एक दूसरे को फर्दर प्रोवोक करने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से चीजें चेंज हुई, रशिया का सबसे बड़ा अटैक यूक्रेन के ऊपर लॉन्च हुआ, रशिया फिर आपको चाइना गया, विक्ट्री मिलिट्री परेड में पार्टिसिपेट किया, तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी ज्यादा खुश नहीं होंगे, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप वांट्स दैट वर्ल्ड का सबसे सेंटर स्टेज डोनाल्ड ट्रंप को मिले, प्रायोरिटाइज किया जाए हर एक कंट्री के द्वारा अमेरिका को। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, ट्रंप जो है वो रशिया के अगेंस्ट बहुत समय से एक तरीके का वापस से एक नया प्रोवोकेशन लॉन्च करने का प्रयास कर रहे थे। और अब फाइनली ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या आप नया सैंक्शंस लगा सकते हैं रशिया के ऊपर, तो उनका कंफर्मेशन आया है। अभी तक तो अटकलें लगाई जा रही थी, बट नाउ इट हैज बीन फाइनली कंफर्म दैट ट्रंप जो है वो फेज 2 ऑफ रशियन सैंक्शंस को अब जल्द ही इंपोज करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फेज 2 ऑफ रशियन सैंक्शंस है, इसकी वजह से अगेन एक सीरियस एस्केलेशन देखने को मिलेगा बिटवीन द यूएस रशिया टेंशन, बिकॉज ये सैंक्शंस काफी बड़ा हो सकता है। और ऑब्वियसली ये सैंक्शंस केवल रशिया पर लिमिटेड नहीं होगा, ये रशिया के एक बहुत प्रमुख कंट्री भारत, उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर चीज के बारे में आज बात करते हैं। बट देखिए, संडे को जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है आप नया सैंक्शंस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, सो ही कंफर्म्ड ही इज रेडी टू मूव टू अ सेकेंडरी फेज ऑफ सैंक्शनिंग रशिया। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो यूएस ट्रेजरी चीफ है स्कॉट बेसेंट, उनका भी कंफर्मेशन आ गया। उन्होंने कहा कि टैरिफ तो लगाया जाएगा, लेकिन ये जो टैरिफ है इसका जो इम्पैक्ट है ये केवल रशिया पे नहीं होगा। ये जो सेकेंडरी फेज ऑफ सैंक्शन है ये रशिया के ऑयल बाइंग कंट्रीज के ऊपर भी लगाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, संडे को उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, और इस बार तो उन्होंने कहा है, हिंट दिया है शायद यूरोप भी लगा सकता है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूरोप टू एक्सर्ट एडिशनल इकोनॉमिक प्रेशर ऑन रशिया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्कॉट बेसेंट ने क्या कहा, तो इन्होंने रशिया के ऊपर तो अपना निशाना साधा ही कि मोर सैंक्शंस एंड सेकेंडरी टैरिफ ऑन रशिया तो लगाया ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उन तमाम कंट्रीज सच एज इंडिया जो रशियन ऑयल को अभी तक परचेस करता है उनके ऊपर भी लगाया जाएगा, सो दैट दिस टाइम केवल मॉस्को के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस ना हो, लेकिन इस टाइम मॉस्को की इकोनॉमी का कंप्लीट कोलैप्स हो जाए। और इसीलिए स्कॉट बेसेंट ने यह भी कहा कि यूएस को यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर और सेकेंडरी सैंक्शंस जो है इन तमाम कंट्रीज, रशिया, इंडिया जैसे कंट्रीज पे लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दो चीज यहां पे काफी इंटरेस्टिंग है। पहला तो ये सेकेंडरी फेज ऑफ सैंक्शंस जो है ये काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। इसका डिटेल तो स्कॉट बेसेंट ना ही डोनाल्ड ट्रंप किसी ने पब्लिक नहीं किया। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है, यूरोपियन यूनियन को एक तरीके से वापस से अमेरिका जो है वो फोर्स कर रहा है, वो कन्विंस कर रहा है कि आप भी इस भारत के अगेंस्ट टैरिफ को ज्वाइन करें। ये पहले भी फ्रेंड स्कॉट बेसेंट ने कह रखा है। स्कॉट बेसेंट ने हमेशा से यूरोपियन यूनियन को रिक्वेस्ट किया है कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और मिलके भारत जैसे कंट्री के ऊपर जो सेकेंडरी टैरिफ है उसको इंक्रीज करें। लेकिन अभी तक फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत तो हुआ है, आप देख सकते हैं जस्ट कुछ दिन पहले की ये न्यूज है कि इस पर्टिकुलर सिलसिले में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, इन्होंने यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन दे लेयन से बात भी किया, और इसकी जानकारी खुद स्कॉट बेसेंट यूएस स्कॉट ट्रेजरी सेक्रेटरी ने दिया। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है फ्रेंड्स अभी तक इस तरीके के कोई भी भारत के अगेंस्ट टैरिफ लगाने के मूड में नहीं है। इनफैक्ट जस्ट आज की ही खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा नेगोशिएशन टीम भारत आने जा रहा है दिस वीक, इंडिया ईयू एफटीए टॉक को कैसे प्रोग्रेसिवली और बढ़ाया जाए। फ्रेंड्स, बिकॉज आपको पता है
कि यूरोपियन यूनियन भी आज वो यूरोपियन यूनियन नहीं रहा, बिकॉज अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में छेद आ चुका है और जो ट्रस्ट है ईयू का अमेरिका के ऊपर वो भी कम हो चुका है। और आज खुद यूएस जो है वो ईयू को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है ओवर द गूगल फाइन जो लगाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो इसलिए फ्रेंड्स ईयू जो है वो यूएस के तमाम प्रेशर के बावजूद अभी तक इन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया है। और जिस तरीके का डेवलपमेंट दोनों कंट्री के बीच में हो रहा है, प्रोबेबली आने वाले समय में भी ईयू जो है वो भारत को इस हद तक प्रोवोक करने का प्रयास नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर क्लियर है कि ये जो टैरिफ वॉर है ये और ज्यादा नास्टी हो सकता है, ब्रूटिश हो सकता है, और इसका क्या एंड है ये किसी को नहीं पता, बिकॉज फॉर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ इज द टूल गिवन टू हिम जिससे ही कैन ब्रिंग हेवेंस ऑन दिस अर्थ। और इसी की वजह से फ्रेंड्स बैक टू बैक एक ही चीज डोनाल्ड ट्रंप के साथ सुनने को मिलती है, टैरिफ। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और पटना ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप की सेशंस भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो डेवलपमेंट है ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में अलास्का समिट हुआ था। ऑल्दो इस समिट का कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन इसको हम अनसक्सेसफुल भी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज दोनों के बीच में जो एक तरीके का कमेंट्स था वो काफी ज्यादा टोन डाउन किया गया था। दोनों के बीच में एक तरीके से पॉजिटिव बातें निकल के आई थी और ये लगा था कि आने वाले समय में ये अलास्का समिट और बढ़ेगा, अपने कंक्लूजन की तरफ ये और ज्यादा जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसके बाद ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो बहुत डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट है, और इनफैक्ट ट्रंप ने अपना फेलियर भी एडमिट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज इन्होंने कहा था इलेक्शन कैंपेनिंग के समय कि ही विल बी एबल टू स्टॉप द वॉर इन 1 डे। लेकिन अब फ्रेंड्स कितने महीने हो गए हैं और अभी तक ये वॉर कम भी नहीं हो रहा है और बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जस्ट लास्ट दिन क्या हुआ कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अपना सबसे बड़ा, इस पूरे 3 साल के वॉर में सबसे लार्जेस्ट सच अटैक जो है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, बिकॉज यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रशियंस को टेररिस्ट कह दिया था और उसके बाद ये सब चीजें हुई। इनफैक्ट पहली बार इस वॉर में रशिया ने यूक्रेन के गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर भी अटैक किया, जिसकी वजह से एक बहुत सीरियस एस्केलेशन यहां पे होते हुए दिख रहा है। अब फ्रेंड्स ये वॉर तो कंटिन्यू हो रहा है, ट्रंप जो है वो टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा ये तो समय बताएगा। बिकॉज देखिए जस्ट आज सुबह की खबर आ रही है कि स्कॉट बेसेंट उन्होंने खुद ये माना है कि बहुत हद तक ये चांस है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस यूनिलैटरल टैरिफ को खारिज कर दे। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स पहले ही कोर्ट ऑफ अपील ने प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ को इलीगल ठहरा दिया था, और अब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने एक तरीके से कहा है कि प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, बिकॉज अगर सुप्रीम कोर्ट भी टैरिफ को इलीगल ठहरा दे तो जितने कंट्रीज से टैरिफ लिया गया है उन सबको रिफंड करना पड़ेगा, विच विल बी अराउंड $750 बिलियन to $1 ट्रिलियन। तो फ्रेंड्स ये एक और समस्या यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए बन सकता है। तो अब टैरिफ लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा ये तो समय बताएगा, बट एक चीज जो आज क्लियरली एक्सपोज होते हुए नजर आ रही है फ्रेंड्स वो है जेलेंस्की। इस पूरे वॉर में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का तो बढ़िया चल रहा है, डिफेंस वो बेच रहे हैं तो उनसे उनकी इकॉनमी चल रही है। रशिया एक बड़ा पावर है, उसकी भी इकॉनमी स्टेबल है, बहुत हद तक इंपैक्ट नहीं होगा। इफ एनी वन कंट्री सफरिंग, इफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री सफरिंग, दैट इज यूक्रेन, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द पर्सनल सेल्फ एम्बिशन ऑफ जेलेंस्की कि वो पता नहीं चाहते क्या है। वो फिर से वही चीज कह रहे हैं रशिया के ऊपर और सैंक्शन लगाओ, हमें मिलिट्रीली सपोर्ट करो, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये वॉर को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके हिसाब से फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस वॉर को कैसे कंक्लूसिव एग्रीमेंट की तरफ लाया जाए, और क्या टैरिफ की वजह से भारत को अब आने वाले समय में क्या और करना चाहिए? आप आई होप आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।